हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल अदर 127। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर के नीमे एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। मतलब जितने भी अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें इसमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस। तो आज हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको नए नए वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चंस। Gopi is always willing to learn and improve in his work. He has गोपी हमेशा अपने काम में सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहती है। उसके पास लव, सर्टिफिकेट्स, ग्रोथ माइंडसेट या मार्क्स कार्ड प्यार, प्रमाण पत्र, विकास की मानसिकता या अंकित। इसमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। आपके पास 30 सेकेंड्स है। इफ़ यू नो द आंसर कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड्स है। 30 सेकेंड्स में आपको ये 4 ऑप्शंस आपकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें से 4 ऑप्शंस दिए। सो ऑप्शन सी ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की मानसिकता। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव फ्रीडम टू गो टू टेम्पल, चर्च और मॉस्क्यू फॉर प्रेयर। दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड। हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद जाने की स्वतंत्रता है। चरित्र के इस स्तंभ को कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, चीटिंग, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट यानी जिम्मेदारी, बेईमानी करना या ईमानदारी या आदर। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इफ़ यू नो द आंसर कमेंट डाउन बिलो। आपके पास 30 सेकेंड्स है। इफ़ यू नो द आंसर कमेंट डाउन बिलो। जिम्मेदारी, बेईमानी करना, ईमानदारी या आदर। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और सुनना है। सो ऑप्शन डी रिस्पेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवती got a job offer out of her town. She decided to refuse the offer after listening the pros and cons. She followed process. रेवती को अपने शहर से नौकरी की पेशकश मिली। उसने पेशवारों और विपक्षों को सूचीबद्ध करने के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला किया। उसने प्रक्रिया का पालन किया। ऑप्शन डी डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन बी पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्शन सी कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ऑप्शन डी नेगेटिव एटीट्यूड यानी निर्णय लेना, सकारात्मक रवैया, कन्फ्लिक्ट वियोजन, नकारात्मक रवैया। ठीक है, ऑप्शन 4 दिए हैं। इफ़ यू नो दी आंसर कमेंट डाउन बिलो। एक चीज़ और, मैं जितने भी क्वेश्चन है इनको मैं इंग्लिश में भी बोलूँगी और हिंदी में भी। सो जिसको जैसे कंफर्टेबल होता है, अगर उनको हिंदी समझ आती है तो वो हिंदी में भी सुन सकते हैं, और जिनको इंग्लिश में है उनके लिए इंग्लिश का भी ठीक है। ठीक है, तो मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास 30 सेकेंड है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना। ठीक है, सो ऑप्शन ए डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Raj and Tej talk to each other only on the phone. What type of communication is this? राज और तेज केवल एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते हैं। यह किस प्रकार का संचार है? ठीक है, सो ऑप्शन ए साइन कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी रिटन कम्युनिकेशन यानी हस्ताक्षर संचार, अनकहा संचार, मौखिक संवाद, लिखित संचार। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करना है। आपके पास 30 सेकेंड्स है। ठीक है, सो ऑप्शन सी यानी वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संवाद, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट
बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल इज कॉल्ड। लोगों के दो समूहों के बीच तर्क या असहमति को कहा जाता है। ऑप्शन ए टीम वर्क, बी कन्फ्लिक्ट, सी हैप्पीनेस, डी नन। आपके पास 4 ऑप्शन है, टीम वर्क, टकराव, खुशी, कोई नहीं। ठीक है, आपको दो समूहों के बीच के तर्क या असहमति को क्या कहा जाता है वो बताना है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वैसे इसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब जितने भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं 6 मंथ में या 1 ईयर में, हर साल वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड है वो सब इसमें है। सो ऑप्शन बी कन्फ्लिक्ट यानी टकराव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू wants to connect a device wirelessly to a computer. Which technology can he use? सोनू डिवाइस को वायरलेस तरीके से कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहता है, वह किस तकनीक का उपयोग कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए, ब्लूटूथ, वायर, स्विचेस, USB। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार और कि मैं इंग्लिश में भी बोलती हूँ और हिंदी में भी, मतलब दोनों लैंग्वेज में। तो जिसको हिंदी समझ आती है वो हिंदी में मुझे आंसर करे कमेंट, जिसको इंग्लिश में वो इंग्लिश में। ठीक है, सो 30 सेकेंड्स है आपके पास। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि वायरलेस तरीके से कंप्यूटर से जो कनेक्ट करना चाहते हैं वो उसे किस तकनीक का उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं ब्लूटूथ, वायर, स्विच, USB। ठीक है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। सो ऑप्शन ए ब्लूटूथ, ब्लूटूथ इज द राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनाजा wants to save her Excel workbook. How can she do it? वनाजा अपनी एक्सेल वर्कबुक को बचाना चाहती है, वह यह कैसे कर सकती है? ठीक है, तो स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, बाय क्लोजिंग द शीट, बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड एस ऑन द कीबोर्ड, बाय डिलीटिंग इट, बाय राइटिंग इट। ठीक है, तो वो शीट को बंद करके करेगी या कीबोर्ड पर कंट्रोल और एस दबाकर, या इसे हटाकर, या इसे लिखकर। ठीक है, तो आपके पास 30 सेकेंड से आपको इसका राइट आंसर बताना है। और मैं एक बार और बोलती हूँ, सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को, सारे क्वेश्चन अच्छे से देखें, समझें और फिर उसके बाद मुझे आंसर कमेंट भी करें। ठीक है, क्योंकि सारे रिपीटेड क्वेश्चन है तो स्किप बिल्कुल मत करना। सो ऑप्शन बी बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड एस ऑन द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड पर कंट्रोल और एस दबाकर वो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अवेलेबल इन ऑनलाइन मीटिंग टूल्स? निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा ऑनलाइन मीटिंग टूल्स में उपलब्ध नहीं है? स्क्रीन में 4 ऑप्शन है, डिस्प्ले पार्टिसिपेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर, everyone can speak to each other and hear each other, C, everyone can turn on the camera on their own devices. ऑप्शन डी है, आफ्टर द मीटिंग द ऑनलाइन मीटिंग कैन बी क्लोज्ड एंड एंडेड। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, आपके पास 30 सेकेंड है। पार्टिसिपेंट संपर्क नंबर प्रदर्शित करके, या हर कोई एक दूसरे से बात कर सकता है और एक दूसरे को सुन सकता है, या सी है हर कोई अपने उपकरणों पर कैमरा चालू कर सकता है, या डी है बैठक के बाद ऑनलाइन बैठक को बंद और समाप्त किया जा सकता है। क्या आपके पास 30 सेकेंड है, तो आपको इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करना है। और जिसने भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो पहले लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, सो ऑप्शन ए डिस्प्ले पार्टिसिपेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर। और प्लीज़ वीडियो जब आप देखते हैं तो स्किप ना करें, या स्किप नहीं करते पूरी देखते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि
व्यूज़ कुछ और होते, लाइक्स कुछ और होते, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बोरोड फ्रॉम बैंक और अ पर्सन इज, बैंक या एक व्यक्ति से उधार लिया गया पैसा है टैक्स, गिफ्ट, इंटरेस्ट या लोन, यानी कर, उपहार, ब्याज और ऋण। सो ऑप्शन डी लोन यानी ऋण। अगर आप किसी से मनी बोरो करते हैं या बैंक या पर्सन से, तो वो क्या होता है, लोन यानी ऋण, उसको क्या कहा जाता है, लोन या ऋण। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट कलेक्ट्स फ्रॉम द सिटीजन, सरकार नागरिकों से डैशेस एकत्र करती है, लोन, टैक्स, डिडक्शन, कन्वेंस। सो ऋण, कर, कटौती, वाहन। तो आपके पास 30 सेकेंड से आपको इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। सो ऑप्शन बी टैक्स, गवर्नमेंट सिटीजन से क्या, नागरिकों से क्या कलेक्ट करती है, टैक्स यानी कर, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑक्यूपेशन अंडरटेकन फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस इज कॉल्ड, एक लंबी अवधि के लिए और प्रगति के लिए अवसरों के साथ एक व्यवसाय कहा जाता है, जॉब, करियर, वर्क या नन, यानी काम, करियर, काम, कोई नहीं। इसमें जॉब का काम मतलब वो दोनों तीनों सेम है हिंदी में, बट नॉट इंग्लिश। सो ऑप्शन बी करियर इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू लुक नीट एंड प्रेजेंटेबल, यानी साफ सुथरा और प्रस्तुत करने योग्य दिखने के लिए कदम उठाने की प्रक्रिया है, ग्रूमिंग यानी सौंदर्य, ब्रूमिंग यानी झाड़ू, केयरिंग यानी देखभाल करने वाला, यूनिफॉर्म यानी वर्दी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको 1 ऑप्शन चूज़ करके, वो भी राइट आंसर चूज़ करके मुझे कमेंट में बताना है। तो जल्दी जल्दी अपना दिमाग चलाओ और मुझे कमेंट करो। सो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ग्रूमिंग यानी सौंदर्य। वैसे तो आंसर मैं बता ही देती हूँ, बट फिर भी क्वेश्चन को देखते ही फट से आंसर दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए और मुझे कमेंट में दिख जाना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ वन इज़ अ कैपेबल ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स वन विल गेट बेटर एट, यदि कोई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है तो एक डैश पर बेहतर होगा। ऑप्शन ए सेल्फ मोटिवेशन यानी स्व प्रेरणा, ऑप्शन बी है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या को सुलझाना, ऑप्शन सी है करियर यानी आजीविका, ऑप्शन डी है पेंटिंग यानी चित्रकारी। क्वेश्चन और दोनों उसके 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या को सुलझाना, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम learns MS Office during his lunch break. This is an example of रहीम। रहीम ने अपने लंच ब्रेक के दौरान MS ऑफिस सीखे। यह एक उदाहरण है, ए टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन, बी ओवर थिंकिंग यानी बहुत ज़्यादा सोचना, सी ऑनलाइन जॉब यानी ऑनलाइन नौकरी, डी लॉजिकल थिंकिंग यानी तर्क समझ सोच। थोड़ी हिंदी प्रॉब्लम है, फिर भी आई थिंक यू विल गाइस मैनेज इट। तो सारे ऑप्शंस स्क्रीन में आपके पास 30 सेकेंड्स है, आपको इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करना है, ठीक है। सो ऑप्शन ए टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। रहीम लर्न्स MS ऑफिस ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Tom received a letter, but it did not have any details of who sent it. The letter was missing the dash's address. टॉम को एक पत्र मिला, लेकिन इसमें कोई विवरण नहीं था कि इसे किसने भेजा।
पत्र डैश पति को याद कर रहा था। ए रिसीवर्स, बी सेंडर यानी प्रेषक, सी ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन, डी सब्जेक्ट यानी विषय। ठीक है, चारों ऑप्शन है, पढ़ो, समझो क्वेश्चन, दिमाग में आंसर क्लिक होता है तो कमेंट करें। सो ऑप्शन बी सेंडर्स यानी प्रेषक। ठीक है, सेंडर प्रेषक जो भी है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन रिसीव्स हार्श, अनफेयर एंड वेरी नेगेटिव क्रिटिसिज्म, they feel very unhappy. What type of criticism is this? यदि कोई व्यक्ति कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचना करता है तो वे बहुत दुखी महसूस करते हैं। यह किस प्रकार की आलोचना है? हेल्पफुल क्रिटिसिज्म, सहायक आलोचना यानी फेयर क्रिटिसिज्म, निष्पक्ष आलोचना, अनफेयर क्रिटिसिज्म यानी अनुचित आलोचना, या नन, कोई नहीं। सो ऑप्शन ए हेल्पफुल क्रिटिसिज्म। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म फॉर ओएस। ओएस का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ओपनिंग स्क्रीन, ऑप्शन सी ओपनिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी ऑर्गन सिस्टम। इसको हिंदी में रिपीट सेम वही बोला। ठीक है, सॉरी, तो इंग्लिश हिंदी इसका सेम ही है। सो ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। ठीक है, ओएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज कॉल्ड द लाइब्रेरी ऑफ इंटरनेट। इसे इंटरनेट की लाइब्रेरी कहा जाता है। ए सॉफ्टवेयर, बी सर्च इंजन, सी हार्डवेयर, डी माउस। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड है और इसका आंसर तो फट से दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सर्च इंजन, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सर्च इंजन इज कॉल्ड द लाइब्रेरी ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी कैन बी डन थ्रू अ। सभी वित्तीय गतिविधियों के माध्यम से किया जा सकता है। बैंक, स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस। यानी बैंक, विद्यालय, कॉलेज या कार्यस्थल। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको इसका राइट आंसर बताना है। सो ऑप्शन ए बैंक इज द राइट आंसर, यानी ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी कैन बी डन थ्रू अ बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन portal set up by the government to make any government related complaints is। यानी सरकार द्वारा किसी भी सरकार से संबंधित शिकायत करने के लिए स्थापित ऑनलाइन पोर्टल डैश डैश है। ए पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल यानी सार्वजनिक शिकायतें पोर्टल, बी प्लेस ग्रीवेंसेस पोर्टल स्थानीय शिकायतें पोर्टल, सी पब्लिक इन्फॉर्मिंग पोर्टल यानी सार्वजनिक सूचित पोर्टल, डी पब्लिक इंफॉर्मेशन पोर्टल यानी सार्वजनिक सूचना पोर्टल। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको एक राइट आंसर कमेंट करना है। ठीक है, सो ऑप्शन ए पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल यानी सार्वजनिक शिकायतें पोर्टल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आरटीआई मीन्स, यानी आरटीआई का अर्थ है ए रोड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट सड़क परिवहन संस्थान, बी राइट टू इंश्योरेंस बीमा अधिकार, सी राइट टू इन्फॉर्म यानी सूचित करने का अधिकार, डी राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। ठीक है, चारों ऑप्शन है आरटीआई का, आपको इसका मीन्स बताना है। इन 4 में से एक आरटीआई के मीन्स है। सो ऑप्शन डी राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस इन डैश इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। यानी मैं संतुलन एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी संतुलन एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या है? करियर या डिमांड
यानी करियर की मांग, बी जॉब सेटिस्फिकेशन यानी नौकरी से संतुष्टि, सी वर्क लाइफ यानी कार्य जीवन, डी सैलरी यानी वेतन। बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो फटाफट से मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। सो ऑप्शन सी वर्क लाइफ यानी कार्य जीवन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए हमें वर्क लाइफ यानी हमारी जीवन शैली, कार्य जीवन, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ रिज्यूम। रिज्यूम के प्रमुख तत्व क्या हैं? ऑप्शन ए पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी व्यक्तिगत जानकारी, बी करियर ऑब्जेक्टिव यानी करियर का उद्देश्य, सी एजुकेशन यानी शिक्षा, डी ऑल ऑफ दैम उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दैम उपरोक्त सभी, ठीक है। रिज्यूम के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए, करियर ऑब्जेक्टिव भी चाहिए और एजुकेशन भी, ठीक है। सो डी इज राइट आंसर। यानी रिज्यूम के प्रमुख तत्व क्या हैं? व्यक्तिगत जानकारी भी होनी चाहिए, करियर का उद्देश्य भी, शिक्षा भी और उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिजर्व द इन्वायरमेंट एंड द प्लानेट। नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है। तो ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, या बी हार्डवेयर, या सी ग्रीन, या डी कारपेंटर यानी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हरा, बढ़ई। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है और आपके पास 30 सेकेंड्स है, तो फटाफट से सोचो, जस्ट थिंक एंड कमेंट। सो ऑप्शन सी ग्रीन, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट, प्लानेट, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना? तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है? ग्रीन यानी हरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहाना faced a problem with her project. She is dealing with a problem with the right attitude. This is an example of रेहाना को अपना परियोजना के साथ एक समस्या का सामना करना पड़ा। वह सही रवैये के साथ एक समस्या से निपट रही है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए नेगेटिव एटीट्यूड यानी नकारात्मक रवैया, बी टेक्निकल स्किल यानी तकनीकी कौशल, सी साइंटिफिक स्किल यानी वैज्ञानिक कौशल है। तो आपको इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करना है। आपके पास 30 सेकेंड्स है, ठीक है। रेहाना जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, और सॉरी ये थोड़ा बैलेंस इसका स्क्रीन का थोड़ा गड़बड़ी है। सो ऑप्शन डी है पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक रवैया, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। सो ऑप्शन डी पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक रवैया, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। रेहाना को अगर ये चीज़ें फेस होती है तो वो क्या करे, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन के क्या फ़ायदे हैं? ऑप्शन ए कंप्लीट टास्क ऑन अ टाइम, समय पर पूरा कार्य, अचीव डेली गोल्स यानी दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करें, सी रिड्यूस स्ट्रेस यानी तनाव को कम करें, डी ऑल ऑफ दीज यानी इन सब। 4 ऑप्शन दिए हैं ये स्क्रीन पे क्वेश्चन के। तो आपको इसका राइट आंसर मुझे कमेंट में करना है। आपके पास 30 सेकेंड है, ठीक है। तो सोचो फटाफट से और कमेंट करो कि टाइम मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या है यानी फ़ायदे क्या हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, इसके सारे फ़ायदे, कंप्लीट टास्क ऑन अ टाइम, अचीव डेली गोल्स, रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश कम्युनिकेशन। पत्र डैश संचार का एक रूप है। ऑप्शन ए नॉन वर्बल, बी स्पोकन, सी रिटन, डी टेलीफोन, ठीक है। आपको बताना है संचार का एक रूप है गैर मौखिक, बोली जाने, लिखा हुआ या टेलीफोन। आपके पास 30 सेकेंड्स है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन है
उसका जो संचार का एक रूप, मतलब क्या है उसका रूप, तो वो क्या है, रिटन, यानी लिखा हुआ। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेटर इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्लिक्ट यूजली क्रिएट्स, यानी संघर्ष आमतौर पर बनाता है। ऑप्शन है नेगेटिव इमोशंस, बी पॉजिटिव इमोशंस, सी हैप्पी इमोशंस, डी फाइट, यानी नकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक भावनाएं, खुश भावनाएं या झगड़ा करना। ठीक है, तो आपके पास 30 सेकेंड्स आपको बताना है। कन्फ्लिक्ट यूजली क्रिएट्स, संघर्ष क्या करता है आमतौर पे, क्या बनाता है वो, नेगेटिव इमोशंस या पॉजिटिव या हैप्पी या फाइट। सो ऑप्शन ए नेगेटिव इमोशंस, यानी नकारात्मक भावनाएं। कन्फ्लिक्ट संघर्ष क्या मतलब बनाता है, नेगेटिव इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश को पता नहीं है कि ब्लूटूथ का उपयोग करके ईयरफोन से कैसे कनेक्ट किया जाए। वह क्या कर सकता है, वो गूगल खोज का उपयोग करेगा या ईयरफोन को फेंक देगा या नए ईयरफोन खरीदेगा या ईयरफोन बेच देगा। ठीक है, आपको बताना है, राजेश डज नॉट नो हाउ टू कनेक्ट टू ईयरफोन्स यूजिंग ब्लूटूथ, व्हाट कैन ही डू। ठीक है, वो क्या करेगा, या तो यूज गूगल सर्च, थ्रो अवे द ईयरफोन्स, परचेस न्यू ईयरफोन्स, सेल द ईयरफोन्स। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर मुझे कमेंट करना है। और हाँ, एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट नोट भी, मतलब एक अपडेट देनी है कि अब से इस चैनल पे जॉब के मतलब फॉर्म के नोटिफिकेशन भी आएंगे। ठीक है, मतलब आपको पता चल जाएगा ना कौन से जॉब्स आ रही हैं। सो ऑप्शन ए यूज़ गूगल सर्च, यानी गूगल खोज का उपयोग करेगा। ठीक है, ना कि ईयरफोन को फेंक देगा, नए ईयरफोन खरीदे, सब 3 ऑप्शन आर रॉन्ग। सो ऑप्शन ए यूज गूगल सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Trisha entered a number in E column and row 5. What is the name of that cell? त्रिशा ने E कॉलम और पंक्ति 5 में एक नंबर दर्ज किया। उस सेल का नाम क्या है? A E1, B E, C E5, D 5। ठीक है, ये 5 रो है। ठीक है, त्रिशा ने E कॉलम पर 5 नंबर दर्ज किया। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये इन स्क्रीन पे मैं ड्रॉ बना रही हूँ, तो आपको उस सेल का नाम क्या है बताना है। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड्स है। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड कैलकुलेट। ये ई है, यहाँ पे 5 रो है, ई कॉलम में रो 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेल। तो उस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम क्या है, E1 होगा, ई होगा, E5 होगा या 5 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी E5। ठीक है, ये ई कॉलम है और रो कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस फॉर फ्री, यानी निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट मुफ्त में नई भाषाओं को सीखने के लिए है। तो ऑप्शन है लिंक्डइन, बी डिओलिंगो, सी कोड एकेडमी, डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी। आई थिंक ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका इसका आंसर तो सबको आता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मैं मतलब मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कितने लोगों को कितनी चीज़ें आती है।
मतलब उनको यार आप जब आप तैयारी करें तो बेसिक्स तो थोड़ी पता होनी ही चाहिए ना, ठीक है। सो ऑप्शन बी यानी ड्यूलिंगो, इसके तो एडवर्टाइजमेंट में आप देखते ही होंगे, आए दिन इन्फ्लुएंसर इसके बारे में बताते ही हैं, इसका प्रमोशन भी करते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर, तो वो प्रमोशन अच्छा है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियाज मदर हैड टू अंडरगो एन एक्सपेंसिव सर्जरी यानी शी वॉज एबल टू पे फॉर इट थ्रू हर, यानी प्रिया की माँ को एक महंगी सर्जरी से गुजरना पड़ा, वह अपने डैश के माध्यम से इसके लिए भुगतान करने में सक्षम थी। तो वो किस चीज़ से, ए लाइफ इंश्योरेंस यानी बीमा, बी व्हीकल इंश्योरेंस यानी वाहन बीमा, सी होम इंश्योरेंस यानी गृह बीमा, डी मेडिकल इंश्योरेंस यानी चिकित्सा बीमा, ठीक है। तो वो इतने जितनी भी एक्सपेंसिव सर्जरी है उसके लिए वो शी वॉज एबल टू पे फॉर इट थ्रू हर, वो किसके थ्रू करेगी, तो वो किससे करेगी, मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि उनकी सर्जरी है ना, वो बीमार है, तो चिकित्सा बीमा इज द राइट आंसर यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बोरो फ्रॉम बैंक और पर्सन इज, बैंक के एक व्यक्ति से उधार लिया गया पैसा है, टैक्स, गिफ्ट, इंटरेस्ट, लोन, ठीक है। बैंक या व्यक्ति से जब हम किसी बैंक या किसी पर्सन से हम जब पैसे बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उधार लिया गया पैसे को क्या बोलते हैं, वो होता है लोन यानी ऋण। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ये बेसिक है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। सो ऑप्शन डी लोन, ऋण, ऋण इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरीथिंग दैट वी डू आउटसाइड वर्क इज, हम जो कुछ भी करते हैं वह सब कुछ क्या है, ए पर्सनल लाइफ यानी व्यक्तिगत जीवन, बी प्रोफेशनल लाइफ यानी पेशेवर जिंदगी, सी ट्यूशन, डी डिसलाइक्स यानी नापसंद। आपके पास 30 सेकेंड्स है और इसका राइट आंसर आपको मुझे बताना है। आप सोचो, क्लिक करो दिमाग में कि मुझे ये क्वेश्चन आता है नहीं आता, अगर नहीं आता तो आप उस 30 सेकेंड में जानने की कोशिश करें, ठीक है। तो ऑप्शन ए पर्सनल लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल विजिट और एन इंटरव्यू वी हैव टू ड्रेस, एक औद्योगिक यात्रा या एक साक्षात्कार के दौरान हमें कपड़े पहनना है, ए फॉर्मली, बी डर्टी, सी अगली, डी ब्राइटली, ठीक है। 4 ऑप्शन है, औपचारिक रूप से या गंदा या कुरूप या चमकते हुए। तो जब हम इंडस्ट्रियल विजिट करते हैं यानी कोई बिजनेस या कोई मीटिंग्स हम अटेंड करते हैं या इंटरव्यू, तो उसके लिए हमें कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, तो हमें क्या पहननी चाहिए, फॉर्मल ड्रेस यानी फॉर्मली, औपचारिक रूप से, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि चमकते धमकते पहन के जाओ, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब